डियर स्टूडेंट, आपका हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 10th के भारतीय भवन के अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। और हम अपने अध्याय 1 के वास्तविक संख्याएं, इनके हम सभी ऑब्जेक्टिवों को आज हम बनाएंगे। तो प्रश्नावली 1A के पहले का पहला ऑब्जेक्टिव है, यदि b बराबर AC तो b, a का डॉट डॉट है। तो हमारा पहला का आंसर होगा गुणज क्यों होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं भाजकत्व में आएंगे अपने पेज नंबर M2 पे, तो देखेंगे भाजकत्व में यदि पूर्णांक a और b के लिए एक पूर्णांक q ऐसा मिले कि b बराबर aq हो, तो हम कह सकते हैं कि a b को विभाजित करता है। और नीचे आएंगे तो देखेंगे b को a का गुणज, यानी कि इसमें क्या है, इसमें है b बराबर ए क्यू, ए और ये क्यू है। और यहाँ पे क्यू के स्थान पे क्या किया है, सी को रख दिया है और सेम वही कंडीशन है। और इसमें भी कह रहा है बी ए का गुणज है। इसी प्रकार पहले का आंसर हो जाएगा, पहला का आंसर होगा गुणज। हम अपने पहले के दूसरे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो पहला का दूसरा ऑब्जेक्टिव है, यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 कमा b बराबर 9, तो R का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो भाग एल्गोरिदम का सूत्र दिया हुआ है a बराबर BQ प्लस R, और a का मान दिया है 72 और b का मान दिया है 9। तो हमें R की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम इनके मानों को यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 72 बराबर b की वैल्यू 9 है और q और प्लस r। तो हम यहाँ से देखते हैं कि 72 बराबर 9 में 8 से गुणा करेंगे तो 9 अठे 72 और प्लस 0, यानी कि जो हमारी r की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। तो आइए हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर BQ प्लस R में b 4 q 5 R 1, तो a का हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक सूत्र दिया हुआ है a बराबर BQ प्लस R। तो हम इसमें हमारे तीसरे में b की वैल्यू दी हुई है, q की वैल्यू भी दी हुई है और r की भी वैल्यू दी हुई है। अब हमें a की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम इनके मानों को रख देंगे। तो a बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4, q की वैल्यू 5 गुणे 5 और प्लस 1, और यहाँ से निकालेंगे तो 4 पचे 20 और 1 21, यानी कि a की हमारी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो गई, 21। आइए हम अपने चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है, यदि भाग एल्गोरिदम में a बराबर BQ प्लस R में a 37 b 4 R 1, तो q की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। तो चौथे में a बराबर 37 दिया है, b बराबर 4 और r बराबर 1 दिया है, तो और हमें q की वैल्यू ज्ञात करनी है। और एक सूत्र दिया हुआ है a बराबर BQ प्लस R, इसमें हम इसके मानों को रखेंगे। a का मान 37 है, बराबर b का मान कितना है, 4 है, q की वैल्यू ज्ञात करनी है और प्लस r की वैल्यू 1 है। तो यहाँ से हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा 37 बराबर 4 में किससे गुणा करेंगे तो 4 9 36 और प्लस 1, ये कुल मिला के 37 हो गया। यहाँ से हम देखते हैं कि जो हमारी q की वैल्यू है, यानी कि q की वैल्यू वो कितनी है, 9 है। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला यानी कि पांचवा प्रश्न है वो है, 92 बराबर 12 गुणे 7 प्लस 8, तो मौसा 92 कमा 12 बराबर मौसा 12 कमा डॉट डॉट बराबर डॉट डॉट। हमें यहाँ से इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारे प्रश्न में दी हुई है क्या, 92 बराबर 12 गुणे 7 प्लस 8। तो जब हम इसे हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 बराबर 8 गुणे 1 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे 2 और प्लस में 0। और हमारे प्रश्न में दिया हुआ है क्या, 92 कमा 12। तो लिखेंगे मौसा 92 कमा 12, और फिर दिया हुआ है बराबर मौसा, यहाँ पे देख सकते हैं बराबर मौसा 12
कमा डॉट 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 बराबर डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 92 और 12 है तो 12 और 8 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से जब 12 और 8 हो जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा मौसम कितना हो जाएगा 8 और 4 हो जाएगा 8,4। और यहाँ से दोनों रिक्त स्थानों की वैल्यू निकली, एक यहाँ की वैल्यू निकली 8 और यहाँ की वैल्यू निकली कितनी 4, यानी कि यहाँ 8 भरेंगे और यहाँ 4। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 6वां, यदि 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0 तो मौसम 42 35 बराबर डॉट डॉट। तो हमारे 6वें में तो हमारा इतना वैल्यू दिया हुआ है कि 42 बराबर 35 गुणे 1 प्लस 7 बराबर 35 बराबर 7 गुणे 5 प्लस 0। तो यहाँ से हो जाएगा मौसम बराबर ये हो गया 42, 35, फिर हो जाएगा मौसम बराबर 35, 7 35, 7। और जो यहाँ से ये हमारी रिक्त स्थान है इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बराबर 7 आएगी वैल्यू इसकी, क्योंकि यहाँ पे जो ये 7 है 7 पते 35 से 35 आ गया और प्लस 0 और साथ में 5 से गुणा कर रहे हैं तो 35 आ रहा है प्लस में शेष 0, इसलिए इसकी आंसर होगी 7। तो इस प्रकार हमारा पहला 1A प्रश्नावली समाप्त हुआ। अब हम अपने अगले प्रश्नावली के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्नावली 1B के पहले का पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा यदि p में केवल डॉट 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 से भाग लगे। तो आप यहाँ पे अपने पहले को देख सकते हैं, धन पूर्णांक p जिसमें केवल 1 और p से भाग लगे वो डॉट डॉट भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 1 और p होगा। अब आइए हमारा दूसरा है, पहले का दूसरा, डॉट डॉट संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप यहाँ देखेंगे प्रत्येक यौगिक संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, 7वां है। और फिर हमारा यहाँ पे हो गया कितना यौगिक होगा यहाँ पे, और यौगिक दूसरा का यौगिक होगा। और हमारा तीसरा क्या है, दो पूर्णांक a और b सह अभाज्य हैं यदि मौसा a, b बराबर डॉट डॉट। तो आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे 5वें को, a और b सह अभाज्य कहलाते हैं यदि मौसा a, b बराबर 1, यानी कि यहाँ पे मौसा a, b बराबर क्या होगा 1 होगा। हमारा अगला है चौथा, मौसा 48, 30 बराबर मौसा 30, डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे 48 होगा। आइए देखते हैं 48 कैसे होगा। अब हम 48 और 30 के मौसों को ज्ञात करेंगे। तो 48 को जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से 2 से भाग लगेगा तो 2 और ये 4 आएगा, फिर 2 से भाग लगेगा 1 2, फिर 2 से भाग लगेगा 6 और फिर 2 से भाग लगेगा तो यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 1। और फिर जब हम 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ऐसे ही 30 का, तो यहाँ पे कितना, ये 2 से कटेगा तो 15, फिर 5 से कटेगा 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 5 गुणे 3, यानी कि सब एक एक बार आया है, इसलिए उस पर पावर 1 लगा देंगे, और नहीं लगाएंगे भी तो कोई बात नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें क्या नहीं है जो इसमें है। तो इसमें 5 नहीं है, तो इसकी वैल्यू बढ़े ना, इसके लिए हम 5 की पावर 0 लगाएंगे, क्योंकि 5 की जब किसी भी अंक के पर पावर 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और जब 1 हो जाएगी तब ऐसे हम 2 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 का 1 बार, और 5 का वैल्यू 0 है तो इसका मान 1 होगा, तो इसमें गुणा करेंगे तो 48 आएगा। उसी प्रकार अब 1 3 2 3 5 2 3 5 दोनों में हो गए। अब हम इसका मौसा ज्ञात करेंगे। मौसा, तो मौसा में हम करते हैं क्या, मौसा 48, 30 बराबर, तो मौसा में हम करते हैं क्या, सबसे कम घात वाली संख्याओं को लिखते हैं। तो 2 का सबसे कम घात कितना है, 2 का पावर 1, गुणे 3 का सबसे कितना
3 का कम घात कितना है, 3 पे पावर 1, और 5 का सबसे कम घात कितना है, 5 पे पावर 0, 5 पे पावर 0। और यहाँ से इनकी वैल्यू निकालेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे किसी भी संख्या के ऊपर घात 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है, और यहाँ से 6 आ गया। और फिर उसी प्रकार जब हम 30 कमा 48 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 1 गुणे 5 पे पावर 1 गुणे 3 पे पावर 1, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा 2 पे पावर 4 गुणे 5 पे पावर 1, और इसमें 2 और 5 तो है लेकिन 3 नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हम 3 पे पावर 0 लिखते हैं इसको। और फिर जब हम इसका मौसा निकालेंगे, मौसा बराबर, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी मौसा 30 कमा 48 बराबर ये कितना हो जाएगा, सेम इसी की तरह सबसे कम घात वाली संख्याओं को लिखेंगे। तो 2 का सबसे कम घात कितना है, 2 पे पावर 1 गुणे 3 का सबसे कम घात है 3 पे पावर 1, और इसी प्रकार 5 का जो सबसे कम घात है वो है 5 पे पावर 1, सॉरी 5 पे पावर 0। यहाँ पे होगा 5 पे पावर, सॉरी हमने यहाँ पे मिस्टेक किया है। हमारे पास यहाँ पे जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकाले थे तो 3 था ऑलरेडी, यहाँ पे 3 पे पावर 1 होगा, और हमारे पास 5 नहीं था इसलिए 5 पे पावर 0 होगा, यानी कि सेम ऐसे। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 6, यानी कि मौसक, तो यानी कि हमारे प्रश्न में है मौसक 48 कमा 30 बराबर मौसक 30 कमा डॉट 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 और ब्रैकेट लगा दिया गया है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि मौसा 48 कमा 30 बराबर होगा मौसा 30 कमा 48 के। इस प्रकार यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला यानी कि पहले का 5वां ऑब्जेक्टिव है मौसा ए कमा बी गुणे लौसा ए कमा बी बराबर डॉट डॉट गुणे डॉट। तो आप यहाँ पे 9वें को देख सकते हैं, मौसा ए कमा बी और गुणे लौसा ए कमा बी बराबर ए गुणे बी, यानी कि सेम ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे ए और बी के मान लिख देंगे, हमारा आंसर हो गया वो। यहाँ पे 48 लिखेंगे और यहाँ पे ए गुणे बी क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है। आइए हम अपने अगले ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला दूसरा है, दूसरे का पहला है, लिखा है निम्न गुणनखंडों में अज्ञात संख्याओं को ज्ञात करें, यानी कि ए बी और सी हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पे ए बी और सी के मान क्या होंगे, तो आइए हम इन्हें ज्ञात करते हैं। तो चित्र कुछ इस प्रकार की थी, बस हमने क्या किया है, तो हमने क्या किया है ए और बी और सी को बाहर निकाल दिया क्योंकि हम यहाँ पे इसके मानों को ज्ञात करके लिखेंगे। तो सी के पहले मान को ज्ञात करेंगे तो करेंगे क्या, 17 में 2 से गुणा कर लेंगे, 17 गुणे 2 बराबर 34 आ जाएगा, 34 सी का मान 34। अब हम क्या करेंगे बी के मान को ज्ञात करने के लिए 34 गुणे 2, 34 गुणे 2 ये आ जाएगा 68, यानी कि यहाँ पे बी का मान 68 आ गया। और फिर उसी तरह ए के मान को ज्ञात करने के लिए 2 से इस 68 में गुणा कर देंगे, तो 68 गुणे 2, तो 2 अठे 16 के 6 हासिल 1 और ये 12 1 हो गया 136। तो यहाँ से हमारी ए की वैल्यू आई, ए बराबर आया 136, बी की वैल्यू आई 68 और सी की जो वैल्यू आई वो कितनी है 34। तो हमने क्या किया, सी के वैल्यू को ज्ञात करने के लिए इस 2 से इस 17 में गुणा किया तो 34 आया। फिर बी की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इस 2 से इस 34 में गुणा किया तो हमारा 68 आया। फिर ए की वैल्यू को ज्ञात करने के लिए क्या किया 2 से बी में गुणा किया, यानी कि बी का मान है 68, 2 से 68 में गुणा किया तो हमारा मान आया 136। इस प्रकार हमने ए बी और सी की वैल्यू को ज्ञात किया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है दूसरे का दूसरा है। तो जो हमारा दूसरा प्रश्न है उसमें कुछ रिक्त स्थानें दी हुई हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 ऊपर 5 रिक्त स्थानें दी हुई हैं और सब में गुणा है, और फिर 8 गुणे 1 रिक्त स्थान दिए हुए और 72 दिया हुआ है। अब हम इस रिक्त स्थान को भरेंगे और इनके मान को ज्ञात करेंगे। तो जो हमारा दूसरा है उसकी चित्र कुछ इस प्रकार की है।
तो हम करेंगे क्या, जब हम 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो हमारा 8 मान आ जाएगा। और फिर हमें क्या करना है, 8 में अब कितने से गुणा करेंगे कि हमारा आएगा कितना, 72। तो हम जानते हैं जब 3 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पे हमारा 9 आएगा, और जब हम इस 9 में 8 से गुणा करेंगे तो हमारा 72 मान आएगा। इस प्रकार हमने रिक्त स्थानों को भर के इस वजल यानी कि इस पहेली को हमने सुलझाया। और हमारा अब अगला ऑब्जेक्टिव है, अब हमारा अगला प्रश्नावली है 1C। इसके ऑब्जेक्टिव को अब हम सॉल्व करेंगे। तो पहला है √15 एक डॉट डॉट संख्या है। तो ऑप्शन दिया हुआ है परिमेय और अपरिमेय। हम जानते हैं कि जिस संख्या के ऊपर रूट रहती है और वह पूर्ण वर्ग ना हो तो वो अपरिमेय होता है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। सेम उसी कंडीशन में ये भी है -√2/√3 एक डॉट डॉट संख्या है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्या है। और फिर उसी प्रकार तीसरा है 4 + √11 एक डॉट 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 संख्या है, तो ये भी, इसमें भी दो विकल्प हैं, एक परिमेय का और एक अपरिमेय का। तो हम इसमें भी देख सकते हैं जो 11 है ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, तो ये अपरिमेय ये भी है। फिर इसमें एक और है 1/√5 एक डॉट डॉट संख्या है, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। और जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो है 5√8/2 एक डॉट डॉट संख्या है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो देखते हैं ये परिमेय कैसे है। तो हमारा जानते हैं जो हमारा पहले का पांचवा प्रश्न है वो है 5√8/√2। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 5 गुणे 2√2/√2। तो आप सोचेंगे कि ये 2√2 कहाँ से आ गया। तो आइए हम देखते हैं ये 2√2 कहाँ से आया। जब हम √8 यानी कि √8 है यानी कि इसके हम 8 को बाहर निकाल के यहाँ पे जब इसका हम ऐसे गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 से कटेगा 4, फिर 2 से कटेगा 2। तो जिसका यानी कि ये वर्ग के रूप यानी कि वर्गमूल के रूप में यानी कि स्क्वायर के रूप में है, तो जिसका जोड़ा लगेगा उसे हम बाहर निकाल देंगे। तो 2 का एक जोड़ा लगा, इसलिए मैंने 1 2 को बाहर निकाल दिया, और इस 2 का जोड़ा नहीं लगा, इसलिए मैंने इसे स्क्वायर रूट के अंदर ही छोड़ दिया। अब यहाँ से देख सकते हैं इस स्क्वायर रूट से इस स्क्वायर रूट को काटा जा सकता है, तो यहाँ से इसका आ गया आंसर 10, और जो 10 लिखा है वो परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने अपने एक्सरसाइज 1C को भी समाप्त कर दिया। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक बार मैं फिर दोहरा दे रहा हूँ, √15 डॉट डॉट संख्या, तो ये अपरिमेय होगी क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फिर दिया है दूसरा -√2/√3 डॉट डॉट संख्या, तो इसका भी पूर्ण वर्ग दोनों का नहीं होगा, 2 का भी नहीं होगा और 3 का भी नहीं होगा, इसलिए भी अपरिमेय है। और तीसरा है 4 + √11 डॉट डॉट संख्या, तो 4 एक इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इसलिए ये भी अपरिमेय है। उसी प्रकार आई भी 1/√5 एक डॉट डॉट संख्या, तो 5 का भी नहीं होगा, इसलिए ये भी अपरिमेय है। और जो पांचवा है वो है 5√8/√2 एक डॉट डॉट संख्या, तो एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ पे इसे सॉल्व करके देखा कि ये एक परिमेय संख्या है। आइए हम अपने अगले एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला एक्सरसाइज है प्रश्नावली 1D। तो प्रश्नावली 1D के जो पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला ऑब्जेक्टिव है 23/2^3 × 5/2 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा शांत और अशांत। तो इसमें दो विकल्प हैं, शांत और अशांत। ये शांत होगा क्योंकि जिसका दशमलव प्रसार यानी कि एक्सरसाइज 1D का पहला का होगा शांत, क्योंकि जिसका दशमलव प्रसार p/2n × 5m के रूप का हो उसका वो शांत होता है। तो वो इसी रूप का है क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है और 5 की वैल्यू और m की वैल्यू 2 है। सेम इसी प्रकार का है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये p की जगह पे 23 है और 2, n के जगह पे कितना है 3 है और 5 के स्थान पे कितना है 2 है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। और इसी प्रकार हमारा जो दूसरा प्रश्न है 144/2² × 5⁻7 × 7⁻5 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा, विकल्प है शांत और अशांत। तो आइए हम इसे देखते हैं। तो ये
किस ये है दूसरा, पहले का दूसरा है 147 बटे 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 7 गुणे 5 पे पावर 7 पे पावर 5। तो ये पूछ रहा है दशमलव प्रसार इसका शांत है या अशांत। तो हम जानते हैं दशमलव प्रसार शांत उसी का होगा जो p बटे 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का होगा। और यहाँ पे ये तो रूप का है लेकिन ये एक एक्स्ट्रा है, जो यहाँ पे 2 और 5 तो है लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, इसलिए इसका ये इस रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है वो अशांत होगा। तो हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 4 बटे 75 का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा, शांत या अशांत। तो ये अशांत होगा। आइए हम देखते हैं ये कैसे अशांत होगा। जब हम तीसरे को सॉल्व करेंगे 4 बटे 75, तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, 75 का जो हमारा 75 है उसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो ये 5 से कट जाएगा, तो हम 5 से कटाएंगे तो ये क्या होगा, 5 से एक बार में जाएगा, बचेगा 2, 15 आएगा। यहाँ पे 5 से कटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 3, और यहाँ पे देखते हैं 5 और 3, तो ये हो जाएगा 4 बटे 5 पे पावर 2 और गुणे 3 पे पावर 1। और ये अशांत इसलिए हुआ क्योंकि जो इसका दशमलव प्रसार है वो p बटे 2 पे पावर n गुणे 5 पे पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 5 तो है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए ये अशांत होगा। आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है IV यानी कि चौथा 0,375 के p बटे q के रूप में q का रूप डॉट डॉट होगा। तो आइए हम यहाँ से q के रूप को ज्ञात करते हैं। तो दिया हुआ है 0,375, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 375 और इस दशमलव को हटा के लिख सकते हैं ऐसे। अब हम करेंगे क्या, कटाएंगे इसको। तो जब हम इसे कटाएंगे तो ये 5 से 75 बार में कटेगा, और ये 5 से कितना 200 बार में कटेगा। फिर हम इसे 5 से कटाएंगे तो ये कितना कटेगा 15 बार में, और फिर इसे कटाएंगे तो ये कितने बार में जाएगा 40। अब हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास बचा 15 बटे 40। अब हम करेंगे क्या, 15 बटे 40 बचा, तो अब हम 40 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 40 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 40 2 से जाएगा 20, 2 से जाएगा 10, फिर 2 से जाएगा 5, यानी कि 2 3 बार आया और 5 एक बार आया, तो ये क्या हो जाएगा। और इसे हम 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुणे 5, और 40 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। तो यहाँ से देख सकते हैं 5 5 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, बचेगा 3 बटे 2 गुणे 2 गुणे 2 बचेगा हमारे पास। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3 बटे 2 पर पावर हम इसे 3 लिख सकते हैं। और अब हमें इसे q का रूप ज्ञात करना है। तो अब हम इसके q का रूप ज्ञात करेंगे। तो हमारे प्रश्न में दिया हुआ है p बाई q के रूप में q का ज्ञात करें। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसे p बाई q के रूप में लिख दिया। अब हमें इसे q का रूप ज्ञात करना है, तो जगह न रहने के कारण मैं इसे यहीं पे ज्ञात कर दे रहा हूँ। तो ये है 3 बटे 2 पर पावर 3, तो p बाई q के रूप में ज्ञात करना है। तो ये p बटे ये हो जाएगा, और q का जो रूप होता है वो हो जाएगा क्या, 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर m। तो यहाँ से हमने देखा क्या, जो p और बटे q का रूप ज्ञात करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पर पावर n यानी कि 2 पर पावर n यानी कि 2 पर पावर 3 है इसमें, यानी कि n के स्थान पे 3 को रख देंगे गुणे 5, और यहाँ पे 5 की कोई वैल्यू नहीं है, इस पे 5 पर पावर 0 रख देंगे। और यहाँ से जब हम q का रूप ज्ञात करेंगे तो हमारा q का रूप होगा n बराबर 3, m बराबर 0। सेम उसी प्रकार हमारा
पांचवा भी क्वेश्चन है 123.096 के पी बाई क्यू के रूप में क्यू की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो हम सेम इसी तरह क्यू की वैल्यू जैसे हम चौथे में क्यू के रूप की वैल्यू ज्ञात किए हैं उसी तरह इसमें भी ज्ञात कर लेंगे। तो जो हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया है 203.096, तो इसका हम पी बाई क्यू के रूप में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 096/1000 पी बाई क्यू के रूप में बदल दिया है। यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम पहले कटाएंगे, तो अब हम कटा लेंगे इसको। तो इसे कटाएंगे जब 2 से तो आएगा 6, 1, 5, 4 और 8, और जब हम इसे 2 से कटाएंगे तो 5, 0, 0। फिर हम इसे 2 से कटने वाला है, 2 से कटा लेंगे तो आएगा 3, 0, 7, 7, 4, और ये भी 2 से कटने वाला है, इसे कटाएंगे तो आएगा 2, 5, 0। फिर ये 2 से कटने वाला है, कटा लेंगे तो हमारा मान आएगा 1, 5, 3, 8, 7, और इसे 2 से कटाएंगे तो आ जाएगा हमारा मान 1, 2, 5। तो अब हम इसे लिख लेंगे तो बचा क्या 15, 38 और 7/1, 2, 5 यानी कि 125। तो अब हम यहाँ से हमें क्यू के रूप का ज्ञात करना है, इसलिए हम इस पी के रूप को ऐसे ही छोड़ देते हैं और क्यू के रूप का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 3, 8, 7 ये हो गया 5 × 5 हो जाएगा, क्योंकि 50, 25, 25, 25, 125। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या कि जो ये यहाँ पे p/2n × 5m, तो यहाँ पे हमने देखा क्या जो q के रूप का ज्ञात करना है, तो हमारा q की वैल्यू जो ये है यहाँ पे, तो यहाँ पे n का जो मान है वो 0 है, यानी कि 2 का यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं है, और यहाँ पे इसलिए n की वैल्यू हमने 0 और कमा m की जो वैल्यू है यानी कि 5m, यानी कि यहाँ पे 5 जब हम इसे लिखेंगे तो यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो इसे लिखेंगे तो इसे लिखेंगे 1, 5, 3, 8, 7 और बटे में क्या लिखेंगे इसे 5/3, और यहाँ पे 5m यानी कि इससे इसकी तुलना करने पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। इस प्रकार इसलिए हमने q के रूप में लिख दिया। इस प्रकार हमारे एक्सरसाइज 1D के भी ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो गए। अब हम थोड़े अपने विविध प्रश्नावली को देख लेते हैं। तो जो हमारे विविध प्रश्नावली है उसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव 8 दिए हुए हैं। तो हमारा विविध प्रश्नावली का पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सही उत्तर चुने, यानी कि पहले का भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सत्य है। तो हमने पढ़ा था जब a बराबर BQ + R, तो जो 0 से बड़ा और बराबर R और R से बड़ा B होता था। तो इसी प्रकार इसमें R के लिए ये वाला यानी कि C कथन सत्य है, C। उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है, तो ये पाई एक अपरिमेय संख्या है, √7 इसका पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ये भी अपरिमेय है। C √2 और बटे √5 ये भी अपरिमेय है, और D 3 √7/5 बटे √48, इसे हम निकाल के देखते हैं। जो हमारा लास्ट ये बचा है यही परिमेय होगा, लेकिन हम इसे निकाल लेते हैं। तो है ये 3 √7/5 बटे √48। तो जब हम यहाँ से इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे यानी कि 75 का, तो कितना आ जाएगा 5 से कटेगा, तो 5 से 5 और 50 25, और यहाँ से 5 से तो 5 15। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, इसे इसका जोड़ा लग गया इसलिए इसे हम ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे, और जिसका जोड़ा नहीं लग गया उसे हम ब्रैकेट के अंदर छोड़ देंगे। यहाँ पे गुणा है, और फिर 48 का ऐसे ही निकालते हैं, 2 से 2 4, फिर 2 से 1 2, फिर 2 से 6, और फिर 2 से यहाँ पे 3,
तो देख सकते हैं स्क्वायर रूट में, इसलिए दो का दो, एक बार दो, एक बार और दो बार दो का जोड़ा लग जा रहा है और एक 3 बच जा रहा है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 और अंडर रूट 3। तो यहाँ से इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 15 अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 3 और यहाँ से ये कट जाएगा, ये बचेगा कितना 15/4। और जब 15/4 होगा तो ये जो ये होगी वो एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि 4 से 15 में भाग लग जाएगा। तो 4 का 4 चढ़ने यहाँ 4 तिहाई 12 बचेगा कितना यहाँ पे 3.0, 4 छके 24, 4 सते 28 और यहाँ से कटेगा 2 बचेगा, फिर 0.0 और 4 बचे 20, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया, ये एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी। तो हमारा जब जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है वो है निम्न लिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो जब हम इससे यानी कि हर में यानी कि Q से P में भाग देंगे तो जिससे Q से P में भाग लग जाएगा वो दशमलव प्रसार उसका शांत होगा। तो जब हम 160 से 3 में भाग देंगे तो इससे भाग लग जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए जो हमारा चौथा प्रश्न है वो है 2 और 3 के अतिरिक्त कोई भाज्य संख्या अवश्य ही 6 के कमा 1 या डॉट डॉट के रूप का होगा। 2 और 3 के अतिरिक्त पूछा है और जो भाज्य संख्याएं वो क्या है 1, 2, 3, 5, यानी कि वैसी संख्या है जो स्वयं और स्वयं से तथा 1 से भाग लग जाए वो क्या है अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 और 3 के अतिरिक्त पूछ रहा है तो यहाँ पे एक तो लिख दिया है 6 के + 1 और 2 और 3 के अतिरिक्त तो यहाँ पे बचा क्या 5, तो यहाँ पे होगा 6 के + 5 है, हमारा आंसर होगा 6 के + 5 के रूप का होगा। और पांचवा हमारा प्रश्न है यदि भिन्न P/Q में Q इतना है 2⁻7 × 5⁻5 के रूप का है तो भिन्न का दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा। तो हम देख लेते हैं जो हमारा भिन्न है वो ये चौथा था, ये पांचवा है। जो हमारा भिन्न है वो कितना है P/Q और जो Q का रूप है वो कितना है 2⁻7 और 2⁻7 × 5⁻5। तो करा के रूप का हो तो दशमलव प्रसार डॉट डॉट होगा। तो हम जानते हैं जो भिन्न P/2n × 5m के रूप का उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ पे भी 2 और 5 है और n का मान 7 है और m का मान 5 है, तो इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो क्या होगा शांत होगा, इसका आंसर शांत होगा। हमारा छठा नंबर क्वेश्चन है यदि संख्या P/Q में Q का रूप 6n × 5m के रूप का और P3n के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। तो हम देखते हैं यहाँ पे P जो छठा क्वेश्चन है वो है P/Q। तो यहाँ पे P का जो वैल्यू है वो है 3n और जो Q की वैल्यू है वो है 6n × 5m। तो यहाँ से देख सकते हैं ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2n आ जाएगा और ये क्या आ गया 1/2n × 5m। तो जो संख्या P/2n × 5m के रूप का उसका दशमलव प्रसार शांत होता है, यहाँ पे P की वैल्यू 1 है और Q की वैल्यू 2n × 5m के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत होगा। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। √20 एक डॉट डॉट संख्या। तो हम जानते हैं वैसी संख्याएं जो रूट में और जिनका पूर्ण वर्ग ना हो वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या होगा। और हमारा अगला जो 7वें का दूसरा है वो है पाई एक डॉट डॉट संख्या है। तो हम जानते हैं पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए इसका आंसर होगा अपरिमेय। अब हमारा जो प्रश्न अगला है वो पूछ रहा है संख्या 2.01212 डॉट डॉट एक डॉट डॉट संख्या है। तो ये जो दिया है वो एक जो दिया हुआ वे एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि हम देखते हैं क्योंकि परिमेय वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत या
अशांत आवर्ती हो। वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत या अशांत आवर्ती हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो इसका दशमलव प्रसार 2.010212 डॉट डॉट का दशमलव प्रसार है वो अशांत आवर्ती है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या होगा। इसी प्रकार से हमारे पहले चैप्टर के पूरे ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गए। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे। तब तक के लिए इतना ही।